सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस क्लास 10 का चैप्टर 2 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये न्यू टर्म्स है आपके लिए, आई नो, ठीक है। तो आज हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है एसिड, क्या होते हैं इसके यूजेस, क्या हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड का, क्या होता है बेस एंड सॉल्ट। और आप ये सब पढ़ के आपको बहुत ही नई चीज़ मिलेगी। लेकिन आपने पहला चैप्टर नहीं देख रखा क्लास 10 का, जो है केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एज यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सोर एंड बिटर टेस्टेड ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। आपने पहले क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो सोर टेस्ट होता है, ठीक है, सोर कैसा होता है, खट्टा, और बिटर कैसा होता है, कड़वा। सोर का मतलब होता है खट्टा, सोर बोले तो खट्टा। खट्टा जैसे होता है हमारे ऑरेंजेस होते हैं, जितने भी सिट्रिक फूड होते हैं लाइक लेमन हो गया, वो भी हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। बिटर क्या होता है, बिटर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चखी होंगी जो कड़वी होती हैं, तो उसे कहते हैं बिटर। लाइक बेसिस, बेसिस अगर आप आप डिटर्जेंट को भी करते हो तो वो भी मतलब हल्का बेसिक लगता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे इनो होता है, वो भी थोड़ा बेसिक होता है, और आप टेस्ट करो तो हल्का सा बिटर भी लगता है, ठीक है। सो ये है, ओके। नाउ अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, तो हम लोग उसे क्या देते हैं, रेमेडी देते हैं, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा। तो इसका भी आपको पूरा का पूरा प्रॉपर मिलेगा कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिवाइड करते हैं एसिड में, कंपाउंड्स को बेसिस में, और सॉल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसे कर देते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी नोन डैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, आपको पता है, एंड चेंजेस द कलर टू दिस। और जो बेसिस हमारे क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और जो हमारे वो कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। आप सोचो कि लिटमस होता क्या है, तो लिटमस मैं बता दूं कि वो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है वो भी एक तरीके की इंडिकेटर है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, लिटमस के बारे में। सो ये लिटमस क्या होता है, लिटमस। सो आपको पता चला कि हमारे एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट्स है, बट आपको ये क्या है, ये लिटमस क्या होता है। लिटमस देखिए एक तरीके का क्या होता है, ये डाई होता है। अब इसे एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, तो ये हमारा नेचुरल से किया जाता है, लाइकिन सॉरी। सो लाइकिन एक तरीके का ये होता है, लाइकिन जो होता है उससे हम लोग इस लिटमस पेपर को बनाते हैं, ठीक है, लिटमस। अब मैं बात करता हूँ एसिड की। एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है, जो हमारा, मान लीजिए कि हमें दे रखा है ब्लू लिटमस, मान लीजिए हमें दे रखा है ब्लू लिटमस। लिटमस क्या होता है, वो एक तरीके का डाई होता है जिसे बनाया जाता है लाइचिन से। लाइचिन बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये लिटमस क्या होता है, एक पर्पल डाई होता है, हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइचिन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थाइपोफेटा, और इसे हम लोग कॉमनली इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। When the litmus solution is neither basic nor basic, कलर उसका कैसा होता है, पर्पल होता है। बट हम लोगों को क्या जानना है कि हमारा एसिड क्या करता है। हमारा एसिड जो ब्लू लिटमस को होता है, ब्लू लिटमस होता है, अगर आप उसे एसिड में डिप करते हो तो उसको पता है किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में। ये हमारा क्या एक तरीके का इंडिकेटर है। और वहीं मैं बात करता हूँ बेस की, अगर मैं बात करता हूँ बेस की, तो बेस क्या करता है, बेस हमारा क्या करता है, जो, हाँ, अगर मान लीजिए हमारे पास पहले से रेड लिटमस है, तो वो रेड लिटमस को जब आप डिप करते हो बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो किस में, ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी कि जो हमारा टर्मरिक होता है वो भी हमारा क्या है, टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, वो भी हमारा एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इंडिकेटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, is a substance which tells us about whether it is a base या एसिड है। तो इसके बारे में इंडिकेटर क्या करता है, इज़ अ सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट बेस एंड एसिड, कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर्स होते हैं, और बहुत से हमारे पेटल्स भी होते हैं। एंड हमारे, जो मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो हमारा लिटमस हो गया, ये आपका प्राइमरीली 1 है। तो दूसरा इंडिकेटर जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है फिनोप्थलीन। क्या होता है, फिनोलोप्थलीन।
ठीक है, तो नाम आप याद रख लीजिए, स्पेलिंग भी सही है, ठीक है। सो एक इंडिकेटर है, ठीक है, एक तरीके का लिक्विड इंडिकेटर है। और फिनोप्थलीन क्या होता है, इसका जो न्यूट्रल कलर है ना, न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन कैसा होता है, वो होता है कलरलेस फॉर द न्यूट्रल, मतलब ना ही वो एसिड में है ना ही वो जब बेस में है, तो उसका कलर कैसा होता है, न्यूट्रल। बट फिनोप्थलीन जब एसिड के साथ काम करता है, जब आप एसिड को फिनोप्थलीन में डालते हो तो वो क्या बन जाता है, वो कलरलेस ही रहता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, एसिड है। लेकिन आप जब बेस में डालते हो तो वो कैसा हो जाता है, इन बेसिक सॉल्यूशन या बेस में डालते हो तो वो पिंक कलर देता है, इट गिव पिंक कलर। सो ये इंपॉर्टेंट। तो फिनोप्थलीन हमारा सेकंड इंडिकेटर है। न्यूट्रल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और एसिड में जब आप इससे थोड़ा बहुत ऐड करते हो, बेसिकली लिक्विड होता है, सो ऐड करते हो तो स्टिल वो कलरलेस रहता है। लेकिन जब आप बेस में इसे डालते हो तो वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, उसका कलर जो हो जाता है पिंक कलर हो जाता है। और तीसरा इंडिकेटर जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तीसरा बताऊँ तो तीसरा की बात करो तो उससे कहते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज। क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज। फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन गेस डैट इसका जो न्यूट्रल कलर होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज होता है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रल कलर का क्या है, एसिड को ये रेड कलर में कन्वर्ट करता है। ऑफकोर्स मिथाइल ऑरेंज है तो कलर इसका ऑरेंज होगा। और वहीं पे मैं बेसिक की बात करूँ, अगर ये बेसिक की बात करूँ कि बेसिक सॉल्यूशन को ये कैसे कन्वर्ट करता है, तो वो इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। पहला वाला जो कि हमारा लिटमस पेपर है वो हमारा नेचुरल डिराइव्ड है, और फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये हमारे कैसे सिंथेटिक वन है। तो ये दोनों हमारे कैसे सिंथेटिक, और भी नेचुरल है आप कह सकते हो। जो टर्मरिक है वो भी एक इंडिकेटर है। एन इंडिकेटर इज एनी सब्सटेंस दैट टेल अस दैट वेदर द गिवन कंपाउंड इज अ बेस और एसिड। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डैट कैसे इंडिकेटर्स हमारे होते हैं, लिटमस होता है, फिनोप्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ईजिली आप रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज की इन तीनों टेबल्स को आसानी से फिल कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस, ठीक है। तो ईजिली आप फिल कर सकते हो। लाइक HCl क्या होगा, HCl क्या होगा, सैम्पल सॉल्यूशन मान लीजिए HCl है, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या कर देगा, रेड लिटमस में कुछ नहीं करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। फिनोप्थलीन में क्या, कलरलेस रहेगा। एंड सपोज मिथाइल ऑरेंज में वो कैसा कलर कर लेगा, रेड कलर कर लेगा, ठीक है। और भी कलर्स होते हैं, देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, एंड देयर आर सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस, ठीक है। तो देयर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कलर चेंज ना होकर उनका जो ऑर्डर होता है, जिससे आप स्मेल कह सकते हो या खुशबू कह सकते हो, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जैसा मैंने बोला कि हम लोगों ने ये इंडिकेटर तो यूज़ कर लिया, अब हमारी बारी आती है किसकी, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए अभी तक जितने हमने इंडिकेटर पढ़े, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, फिनोप्थलीन हो या लिटमस पेपर हो, उन सब में कलर चेंज हो रहा था। बट इसमें क्या होता है, इनके जो होती है ऑर्डर ही चेंज हो जाती है। क्या होती है, स्मेल, या कह सकते हो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक या बेसिक मीडियम में, इनकी ऑर्डर ही चेंज हो जाती है। सो ये होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है हमारा अनियन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारा वनीला, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। सो अनियन जो और वनीला है हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है, मतलब इनका ऑर्डर चेंज होता है। अगर मैं वनीला की बात करूँ तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इसकी जो वनीला की स्मेल होती है डजेंट, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप वनीला की स्मेल तब भी स्मेल कर सकते हो। लेकिन जब आप इस वनीला एक्सट्रैक्ट को आप किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो क्या होता है, जो उसकी ऑर्डर होती है, जो वनीला की ऑर्डर होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप उससे स्मेल नहीं कर पाते हो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये काम करता है। अनियन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, ओके। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। सपोज अगर आप बेसिक मीडियम में डाल देते हैं, सो अनियन को बेसिक, इसके जो पील्स ऑफ हैं वो आप बेसिक मीडियम में डाल देते हो,
तो अनियन की जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और वहीं पे आप बेस में डाल दो, वो एसिड में डाल दीजिए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन बेसिक मीडियम व्हेन यू आर एडिंग द अनियन पेटल्स और पील्स देन इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द odor of onion. So this is the example, two examples of olfactory indicators, very important. हमने पढ़ लिया ऑल मिथाइल ऑरेंज किस तरीके से कन्वर्ट होता है, देन फेनोप्थलीन, ठीक है, दोनों सिंथेटिक है, देन टर्मरिक हमने पढ़ा, दैट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, देन लिटमस पेपर दैट वी डेराइव फ्रॉम लाइचिन, एक तरीके का नेचुरल प्लांट है, एंड एसिड को ब्लू लिटमस से रेड लिटमस कन्वर्ट करता है, या बेस को कह सकते हैं रेड लिटमस से ब्लू लिटमस कन्वर्ट करता है। इसके क्या होता है, लिटमस पेपर भी आता है एंड सॉल्यूशन भी आते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आती हैं लिटमस, ब्लू लिटमस की और रेड लिटमस के। अब बात आती है, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया कि वनीला, अनियन क्लोव, ये सब हमारे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। पर उसको जानने से पहले कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एसिड्स कौन कौन से एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड से। अगर मैं बात करूँ एसिड की, तो हमने अभी तक इसके बारे में कितना जाना है। एसिड इज़ अ सब्सटेंस जिसका जो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, इसका सोर टेस्ट होता है, ओके, इतना पता चला। क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस होता है अगर आप एसिड में डालते हो तो क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में, ठीक है, ये भी समझ में आया कि उसका जो टेस्ट होता है सोर होता है, कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हमारा एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब हमें एक चीज़ जाननी होगी, क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसका डेफिनेशन देखिए, मैं फिर बता देता हूँ। द एसिड्स, वो ऐसे एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नहीं, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसे आप लोग क्या कहते हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। लाइक ऑर्गेनिक एसिड है हमारे, देखिए मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड हो गया हमारा। एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड को ही हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाम आपको सारे याद करने हैं। और हमारे जो फ्रूट्स, जितने भी आप सोर फ्रूट्स खाते हैं लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, इन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लाइक लेमन, ऑरेंज, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी बहुत सारे में होते हैं। और मैं बता दूं, आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में पाया जाता है। विनेगर मोस्ट ऑफ 95 बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एसिटिक एसिड होता है, ओके। सो और हमारा जो होता है, जैसे और मैं आपको बता देता हूँ, लाइक हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड देख रहे हैं आप, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा होता है टोमेटोज़ में पाया जाता है, टोमेटोज़ में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और हमारे और कौन कौन से एसिड होते हैं, और जैसे हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है ये हमारा आंट स्टिंग में पाया जाता है। चींटी जब काटती है तो आपको थोड़ा जलन महसूस होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड आपके अंदर जाता है, दैट्स वाई आपको करता है। और देखो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते। पहली बात, हम लोग इसे कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस एज वेल एज ह्यूमंस के लिए भी नहीं होते
एंड इवन एनिमल्स के भी लिए उस तरीके से नहीं होते, क्योंकि इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड्स भी कहते हैं। वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ लिया कि एसिड जो हमारे एक ऑर्गेनिक कैटेगरी भी आती है, ऑर्गेनिक जो हमारे अंदर जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर अक्सर पाया जाता है, लाइक एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड विनीगर के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटोज में होता है वो भी हम कंज्यूम करते हैं। फॉर्मिक एसिड आंट के पास होता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन, ऑरेंज और जितने भी आप सोर टेस्ट करने वाले फ्रूट्स होते हैं, जूसी होते हैं, उन सब में सिट्रिक एसिड पड़ा होता है। ओके, एंड एक चीज़ और मैं भूल गया कि हमारा एक होता है लैक्टिक एसिड। हमारे मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, एंड मिल्क में बहुत कम अमाउंट में होता है, बट जो कर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा उसके अमाउंट में होता है। कर्ड में अमाउंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मिल्क में बहुत ज़्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, बट व्हेन दैट मिल्क यूजिंग द केमिकल प्रोसेसेस वो कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दही की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अंदर लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड आ जाती है। ओके, अब एक और कैटेगरी ऑफ एसिड पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको ये एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड ये पार्ट है। अब एक चीज़ और देखिए, एक हमारे होते हैं मिनरल एसिड्स, मिनरल्स एसिड। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एसिड्स क्या होते हैं। ये हमारे होते हैं द एसिड जिसे हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द एसिड्स मैं लिख देता हूँ, द एसिड्स that are prepared from the minerals, क्योंकि मिनरल्स नाम ही है, तो एज यू नो जो मिनरल एसिड इनकी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, स्पेशली ह्यूमन बॉडी पे पड़ जाए तो जलना पक्का होता है। द एसिड डेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जांपल तो अनगिनत है। लाइक हमारे सभी के सभी नहीं होते, पर मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड हमारे कोरोसिव होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो हार्मफुल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो आप यूजुअली मार्केट में देखते हैं एसिड, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं, ठीक है, HCl एसिड। और हमारा किंग ऑफ एसिड हमारा होता है H2SO4। H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसिड है, आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी भी देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की कितना उसका इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसी से कंपेयर किया जाता है कि उसके उस पर्टिकुलर देश में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और कंज्यूम होता है। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HCl भी हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा हमारा होता है निट्रिक एसिड। सभी के नाम एंड फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इन सब एसिड में भी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बाकी के कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं, बट को याद होने चाहिए नेम्स एंड व्हाट आर द यूजेस। अनऑर्गेनिक हार्मफुल नहीं होते हैं ह्यूमंस के लिए। यहाँ पे मैंने हार्मफुल लिख दिया है, तो यहाँ पे लिख देना है नॉट हार्मफुल, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, वी कंज्यूम इट ऑन अ डेली बेसिस। सो निट्रिक एसिड हो गया हमारा। निट्रिक एसिड की बात करो तो वो होता है HNO3। ये हमारा पावरफुल एसिड है, एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी बहुत अच्छी है। ओके, अब कुछ जैसे और भी बताऊँ। अब ये सारे जो कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके, लेकिन हर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे हमारा कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, बट स्टिल वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इनकी कंपैरिजन, दैट इज़ अ वीक एसिड। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि हर मिनरल एसिड वीक हो, ऐसा भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, अब मैं बात करूँगा कंसेप्ट ऑफ वीक एसिड, और हमें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ तो इधर मैं लिखता जाता हूँ। देखिए, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितना भी मैंने मिनरल एसिड आपको बताया, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में लिख देता हूँ, एक्सेप्ट बिकॉज यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, देन
एवरी डे यू विल बी सफरिंग फ्रॉम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हर जगह आने वाले हैं केमिस्ट्री में। सो एक्सेप्शन है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है, ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड की मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब के सब वीक होते हैं, सब के सब, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, वो भी एक मिनरल एसिड है बट स्टिल वो हमारा एक वीक एसिड है, ओके, वीक एसिड है। सो ये हमारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब बात कर लेते हैं कि करेक्ट डेफिनेशन क्या है एसिड की, ठीक है। वैसे डेफिनेशन तो फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा बट स्टिल आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए डैट व्हाट इज़ एन एसिड। तो एसिड क्या है? सो व्हाट इज़ एन एसिड? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स आयोनाइजेज इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस। सो H+ आयंस को देता है, ठीक है। जब भी आप एसिड को पानी में मिलाते हो तो वो क्या देगा? H+ के आयंस देगा। और यही जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, यही जो NCERT में बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ होती है ये हमारी कॉमन होती है इन ऑल एसिड्स। सो दिस इज़ द ओनली थिंग, नॉट ओनली बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल एसिड्स, ओके। और कितना ज़्यादा आयोनाइज करता है, ठीक है, इसी से डिसाइड होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। ये तो हमारा हो गया कि नेचुरल एक हो गया कि ठीक है ऑर्गेनिक एसिड हमारे वीक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न बिहाइंड है कि मतलब एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना % आप आयोनाइज करते हो, उस डिग्री पे डिपेंड करता है। तो उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या कौन सा वीक है। सो जैसे मान लीजिए HCl, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था आपको, HCl है, ठीक है। सो HCl आप एक्वस है, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको वाटर में मिला देते हो, ठीक है। तो वाटर में मिला के ये करेगा क्या, ये बताइए। तो ये आपका देगा H+ आयन, जो आपका क्या है, ये यही चीज़ बताएगी। जब तक ये रिलीज़ नहीं करेगा तब तक हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये एक एसिड है, क्योंकि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयंस को डिसोसिएट करता है या आयोनाइज करता है जब हम लोग इसको वाटर में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है। और आप H2SO4 को भी करके देख लीजिए, तब भी यही आएगा, ओके। सल्फेट बाहर हो जाएगा और H+ आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, यही कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ओके। सो अब मैं बात करता हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपने देख लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, एन एसिड, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एन एसिड विच completely ionize in water to give H+ ions. So an acid which completely ionize in water to give H+ ions, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड किसे कहेंगे, एन एसिड विच नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली, मतलब पूरा नहीं, बहुत थोड़ा हिस्सा इसका आयोनाइज होता है, ठीक है, आयोनाइज होता है वाटर के अंदर टू गिव हाइड्रोजन आयंस या H+ आयंस, ठीक है। सो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। सपोज ये हमारा लगभग 100% आयोनाइज कर जाता है और ये मैक्स टू मैक्स 5% आयोनाइज करता है। मतलब ये 100% जितना भी आपका H+ रहता है सब दे देगा, लेकिन ये क्या करेगा, जितना इसके पास होगा सिर्फ 5% देगा। डेट्स वाई इट इज़ अ वीक एसिड, बिकॉज ये पार्शली आयोनाइज करता है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देता है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये जो वीक एसिड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं या आयोनाइज करते हैं, इसीलिए, ठीक है। लाइक हमारा एसिटिक एसिड हो गया वीक एसिड में। एसिटिक एसिड जो है हमारा, जब भी कोई पूछे एग्जाम्पल इसी का लेना होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, CH3COOH, एंड ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड है। इसे आप विनेगर भी इस्तेमाल करते हो। विनेगर में मोस्टली हमारा एसिटिक एसिड ही होता है और आप इसकी स्मेल इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं। द स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड इज जस्ट लाइक द स्मेल ऑफ द विनेगर, मतलब टिपिकली दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इतना समझ में आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। अब देख लेते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कोई थ्योरी नहीं, और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, सिंपल।
बहुत ही चीज़ है डाइल्यूट एसिड। सो क्योंकि टर्म 1 में हमारे MCQ आने वाले हैं तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिनिमम वाटर, देखिए ये होता है मिनिमम वाटर होता है इसमें, कम से कम पानी, मिनिमम, स्पेलिंग गलत लिखिए मिनिमम की, मिनिमम। सो लीस्ट वाटर यहाँ रहता है, कितना रहता है, लीस्ट वाटर, जितना कम से कम हो सके कि काम चल जाए, ठीक है। सो ये जो आपका एसिड होता है ना, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है और ह्यूमंस के लिए तो बहुत डेंजरस है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक एसिड को भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते जाओगे, किसी तरीके से आप वाटर को रिमूव कर दोगे तो वो भी हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एसिड। सो वाटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, डेट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। इसके बाद आप देखो एक कंसेप्ट आता है डाइल्यूटिंग एसिड। मान लीजिए आप लैब में जाते हैं, ठीक है, आपको एसिड डाइल्यूट करना है। डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, एडिंग वाटर। डाइल्यूटिंग का क्या मतलब होता है, सिंपल मैं बताऊँ, आप इसे थोड़ा एसिड को क्या करते हो, कम कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हो, मतलब कम उसकी जो एफिशिएंसी होगी थोड़ी सी कम हो जाती है, एडिंग वाटर, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि आपको क्या करना है कि एसिड में पानी डालना है, यू हैव टू ऐड एसिड इन वाटर, और आपको ऐड करना है क्या, वाटर इन एसिड। देखिए तो आपको क्या करना होता है, कभी भी क्या करना होता है, सबसे पहली बात तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाइल्यूट करने के लिए पानी ऐड करना होता है। तो पानी कभी नहीं ऐड करना होता है आपको। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और डाइल्यूट बनाना, तो उसमें ज़रूर से पानी तो ऐड करना होता है, पर तरीका क्या है, देखिए ये तरीका नहीं है, कभी भी आपको वाटर में नहीं करना है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, जो एसिड होता है स्प्लैश कर देता है और वो आपके फेस पे भी आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है, पानी लेना होता है पहले और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करना होता है, और इसके लिए क्या करना होता है, आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है एंड कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, ग्लास रॉड से घुमाते रहना है, दैट इज़ स्टिरिंग करते रहना है, ताकि क्या हो, किसी तरीके का स्प्लैश ना आए आपके फेस पे और का फेस बच जाए। तो ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज ऐड एसिड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और बहुत ही स्लोली करना है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्टिरिंग करना है, ओके। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जहाँ पे मिनिमम वाटर होता है, डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको आप मतलब उसमें पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है कि उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली वाटर में एसिड ऐड करते हो, ना कि पानी में एसिड, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। ये प्रिकॉशंस आपको ऑलवेज लेने हैं, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले आपको जैसे ही जो एसिड होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एसिड और वाटर जब भी होता है तो क्या होता है, तो एक तरीके का हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो स्टीम इवॉल्व होने लगता है हीट की वजह से। तो क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ एसिड आपके फेस पे भी स्प्लैश कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल, ये प्रिकॉशंस हमेशा यूज़ करने होते हैं, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। सी एज यू कैन सी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो इसमें यही चीज़ें दे रखी हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते तो इन्होंने एक तरीके का क्या कर रखा है, पूरा का पूरा ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बबल्स निकल रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें जिंक ग्रैनुअल्स डालते हो। अब आपको पता है जब भी आप जिंक ग्रैनुअल्स डालते हो तो क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रही है, इस वजह से यहाँ पे बबल्स है और ये इस तरीके से सोप सोल्यूशन में निकल रहा है, ओके। एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल विद अ पॉपअप साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे निकल रहा है सोप सोल्यूशन में, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन थोड़ा ना काफ़ी ज़्यादा कम्बस्टिबल होता है, मतलब आपने सुना होगा रॉकेट्स में आप हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल थिंग होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें दे रखा है, देखिए एज यू कैन सी हेयर कि जो हमारा एसिड होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट देता है एंड हाइड्रोजन देता है। तो क्या कर रहा है, देखिए नो डेट अ मेटल इज एन अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड, आप ऐसे समराइज़ कर सकते हो कि एसिड प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट देता है। अब सॉल्ट क्या चीज़ होती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए सॉल्ट नमक है, मान लीजिए कॉमन सॉल्ट ही है अभी के लिए, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। एंड ये हमारा एग्जाम्पल है कि NaOH जो हमारा एक बेस है, ठीक है। अभी के लिए आप जान लो कि बेस है,
आने वाले टाइम में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या होता है बेस, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक ऑफ एसिड हम लोग रिएक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे सॉरी, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कैसे करते हैं। सो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड आप जानते हो कि एसिड हैव अ सो टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और एक चीज़ और देखिए, जो हमारा एसिड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप जानते हो उसके अंदर क्या होते हैं, H+ आयन डिसोसिएट करता है तभी तो एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनीथिंग दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। बट एसिड जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तभी करता है। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा जैसे मेटल है, मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जैसे हमने NCERT बुक में पढ़ा अपना। और हाइड्रोजन गैस, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप इसे मार्क कर लीजिए पहली चीज़, क्योंकि आपको क्या देता है, ऐसा मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिस्टम बताने की कोशिश करता है जिससे आप क्या करते हो, ईजिली चीज़ें लिख सकते हो। मेटल क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल नेक्स्ट चैप्टर है। बट मेटल क्या होता है, मेटल आप कह सकते हो लाइक इसमें हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है मेटल। तो अभी के लिए आप सोचो कि मेटल, मैं बाद में आपको बता दूंगा, पर अभी के लिए मेटल जो होता है हार्ड होता है, ऐसा समझ लो जो भी सख्त चीज़ आप देख रहे हो मेटल है अभी के लिए, जो भी जिसमें भी लश्चर है। सो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मान लेता हूँ मैं जिंक लेता हूँ। जिंक जो आपका होता है मेटल होता है, प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में लेते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में। सो जब आप करोगे तो ये बनेगा पता है ZnSO4। सो ZnSO4 क्या होगा, मेरा सॉल्ट होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ओके है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मेरी इवॉल्व होगी, हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। बेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बट हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और क्या होता है, मोस्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन, ठीक है। तो और भी जैसे HCl का मान लेते हैं, कॉपर ले लेता हूँ और HCl जो हमारा एक फेमस एसिड है और हम लोग यूजली यूज़ करते हैं। H2SO4 तो एक इंडस्ट्रियल चीज़ है, HCl भी है, बट आप इसे कॉमनली भी मतलब होम पे भी यूज़ करते हो अक्सर। सो ये बन जाता है CuCl2 और ये भी हमारा एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। और क्या इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंसिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा के बैलेंसिंग कर देता हूँ, ओके। सो बैलेंस भी रिएक्शन है, यहाँ पे भी हम लोग सॉलिड में ले रहे होते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस इतना बताना था आपको। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि जो मेटल होता है, एक चीज़ और, मेटल प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सिर्फ कार्बोनेट, वो क्या देता है, मेटल प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट क्या देता है आपको, वो आपको देता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट दे दिया, वाटर, ठीक है, प्लस वाटर भी देता है, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, डेट इज CO2, ठीक है, वाटर H2O, और सॉल्ट तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। इसे भी आप इसी तरीके से मार्क कर लीजिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेटल प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता है आपको, सॉल्ट देता है, प्लस वाटर देता है, ऑलवेज वाटर देता है, और CO2 देता है, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लाइक फेमस, ये हमारा होता है NO2CO3, जिसे आप लोग क्या कहते हो, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। प्लस HCl कर लो, 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl। सो ये आपको क्या क्या देगा, देखो सबसे पहले आपको सॉल्ट देगा, और ये दे रहा है आपको कॉमन सॉल्ट, वो भी एक्वस फॉर्म में। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, उसके बाद आपको ये देगा वाटर प्लस CO2, सिंपल। सो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको क्या देगा, Na दे रखा है, Cl दे रखा है, आपको NaCl इस तरीके से बना देना है। और H2 और CO2 आप जानते हो, क्योंकि आपने ये एक ही ग्रुप का है,
उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसे आप कहते हो बेकिंग सोडा। सो ये भी सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे HCl लेंगे एक्वस में। सो ये भी क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, एंड सेम चीज़ H2O एंड CO2। अगेन ये भी इस तरीके से सेम चीज़ है। ये हमारे लिक्विड में आएगा, ये हमारा गैस की तरह इवॉल्व हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, अगर खुला है तो चला जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए, और आप एक और एग्जांपल, एक चीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस हम लोग क्या करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस सपोज बनता है, ये हमारा बेसिकली बेस होता है, और जब CO2 के साथ मिक्स करते हैं, दिस इज़ फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए, कि आपको CO2 चेक करना है कि CO2 इवॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ये जो हमारा लाइम वाटर को ना, ये लाइम वाटर इसे कहते हैं हम लोग, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। सो ये हमारा मिल्की हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि CO2 गैस इवॉल्व हुई है। सो ये समझ में आया। तो बेसिकली क्यों इवॉल्व, ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो इसमें एज यू नो डेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है। क्यों दे रखा है, ताकि यहाँ से जो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है तो इसमें से CO2 आएगा, ऑफकोर्स आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, तो अगर ये मिल्की टर्न कर रहा है, मतलब मिल्की कलर आ रहा है, या किसी तरीके से प्रेसिपिटेट बन रहा है वाइट कलर का, या मतलब डार्क वाइट, तो उससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि CO2 सच में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सच में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूँ कि मान लीजिए आप एक्सेस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कर देते हो, इवॉल्व कर देते हो, तो वाटर तो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट था, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है ये वाटर में। ज़्यादा देर अगर आप ये प्रोसेस को रिपीट करते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि लाइमस्टोन चॉक, जैसे मैंने बताया था कि लाइमस्टोन होता है चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑल metal carbonates and hydrogen carbonate react with water acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water। जैसे मैंने बोला था मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा एवरी टाइम, उसके बाद देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए एसिड की, एसिड जो होते हैं हमारे, जो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, वो नेचर में क्या होता है, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का क्या मतलब है, कोरोसिव का मतलब है डैट अगर ये क्या होते हैं, बर्निंग, अगर स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो डैट कैन गिव यू बर्न्स, ठीक है, जस्ट लाइक वो बर्न्स दे सकते हैं और वो बहुत बेकार हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्किन पे भी काम करते हैं, ओके, क्लोथ्स पे भी जल जाते हैं, क्लोथ्स भी हमारे जल जाते हैं, बेसिकली पेपर भी जल जाते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं और इनसे हमेशा हमें दूर रहना होता है, ठीक है। और ये हमेशा कभी भी नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। अगर हम लोग इसे मेटल कंटेनर में स्टोर करेंगे ना, तो मेटल कंटेनर्स कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएंगे और उसमें से लीकेज होने लगेगी। डेट्स वाई एसिड जो होते हैं हमारे कोरोसिव होते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, ठीक है, वो एसिड से भी हो सकता है, मॉइस्चर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, ठीक है, एंड इवन बेस से भी हो सकता है, ठीक है। सो कोरोसिव नेचर इसी वजह से होता है क्योंकि वो मेटल्स को ग्रेजुअली ईटन अप कर देते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देते हैं। अल्कालीज और बेसिस भी हमारे कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। ना अब बात आती है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, हमने एसिड तो पढ़ लिया, पूरी इन्फॉर्मेशन है कि एसिड क्या होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट दे आर कोरोसिव, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, सोर होता है टेस्ट उनका, रेड लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस कन्वर्ट करते हैं, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बेस। ठीक है, हम लोग उनके बारे में जानेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेट हाउ डू बेस एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, और जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हमारे मन में सवाल है। ठीक है, सो ये हमारा जो रिएक्शन होता है ये हम इसको स्पेशल कैटेगरी देते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर की एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपको समझ में आता है। एनी जो हमारा बेस होता है उसमें हम फिनोप्थलीन करते हैं, ठीक है, तो पिंक कलर देते हैं। ठीक है, कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर। अगर हम डाइल्यूट HCl करेंगे टू द सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी चेंज, ऑफकोर्स कोई कलर में थोड़ा सा क्या होगा, कलर जो होगा ना वो कलरलेस की तरफ चेंज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिनोप्थलीन होता है वो न्यूट्रल कलरलेस होता है और एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी वो कलरलेस देता है। क्योंकि अब पिंक हो गया है तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा पिंक कलर का सॉल्यूशन है फिनोप्थलीन का, आफ्टर द एडिशन ऑफ NaOH दैट विल कन्वर्ट टू कलरलेस स्लोली। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
एसिड बेस जो रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो इफेक्ट देखिए, एज यू नो दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस नलीफाइड, नलीफाइड मतलब नल वाइड का मतलब ख़त्म करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ अ बेस इन नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, मतलब इफेक्ट ऑफ अ एसिड इज टू नलीफाइड बाय एन एसिड, मतलब एक वाइस वर्सा है, मतलब ये एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं सिंपल भाषा में। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक बेस और एक एसिड कन्वर्ट मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देंगे, बेस प्लस एसिड क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हुई है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो आपका एक एसिड है, कोई भी एसिड है, ठीक है, और बेस है। बेस के बारे में भी मैंने पढ़ा नहीं, बट हमें बेस तो पढ़ना ही है। तो सॉल्ट के बारे में भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्या देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है एसिड बेस रिएक्शन। क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। वाटर देते हैं, H2 को हम लोग वाटर कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, लाइक NaOH प्लस HCl। तो वो कैसा, एक सॉल्ट कैसा देंगे, वो देंगे NaCl प्लस H2। सो ये भी ऑफकोर्स एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, एंड ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ओके। सो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ख़त्म होता है, जहाँ से हमने पढ़ता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। सो इन्होंने क्या लिख रखा है, दैट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, ठीक है। आप बीकर में क्या करो, कॉपर ऑक्साइड जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉपर लो और उसको जला दो, थोड़ा सा बर्न या हीटअप कर दो, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा इजीली इन अ बीकर। अब क्या करना है, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक या HCl एसिड ले रहे हो उसके अंदर थोड़ा क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब पानी की अमाउंट मात्रा जो होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। अब उससे आप क्या करो, कॉपर ऑक्साइड को और HCl डाइल्यूट HCl को स्लोली क्या करो, स्टिर करो, तो आपने नोट करोगे चेंज ऑफ कलर। पर ऐसा होता क्यों है, देखो यू विल नोटिस दैट द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, blue green of the color and the copper dioxide dissolve. The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride, ठीक है, CuCl2 बनता है, and the general reaction of a metal oxide and a acid is written as metal oxide plus acid will give salt plus acid. So आपको क्या मिलेगा, अब मैं बात करूँ, देखिए अब बात हो रही है आपकी मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ जब आपका एक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे अब आपको फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सिंप्लीफाई मतलब ईजिली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसके कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, लाइक जैसा ये वाला रिएक्शन जो हमें इसमें दे रखा था। तो क्या बनेगा, उन्होंने बोला CuCl2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। सो ये आपका रिएक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड HCl ऑफकोर्स एक्वस फॉर्म में था, और ये भी एक्वस फॉर्म में आएगा, और ये L में आएगा। L बोले तो लिक्विड, एक्वस बोले तो सोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वस CuCl2। सो ये हमारा हो गया, ओके। सो ये भी हमने पढ़ लिया है। सो ये हो गया हमारा ये। सो मेटल ऑक्साइड के साथ हमने सीख लिया। अब हमने एक ऑलमोस्ट एवरीथिंग ख़त्म कर लिया। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा जिसमें एसिड प्लस बेस सॉल्ट देता था, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। बट तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस, ठीक है। बेस के सारे कंसेप्ट को हम लोग इन डेप्थ डिटेल में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ एन बेस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेस, यहाँ से नहीं करते न्यू। सो बेस, अब बेस क्या होता है, ठीक है। हमने एसिड पढ़ा, तो हमने शुरू में ये देखा था
कि बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस डैट हैव अ बिटर टेस्ट। एसिड का तो भाई शोर होता था, ठीक है, बहुत खट्टा टेस्ट था, पर इनका कैसा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है बिटर टेस्ट, अगर आप इन्हें चखो। बट बेसिस और एसिड को हमें कभी भी चखना नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी कोरोसिव। ऑर्गेनिक एसिड की बात अलग है, बट हमारे मिनरल एसिड को हम लोग कभी भी जीभ से नहीं टेस्ट करके बता सकते हैं, बिकॉज हमारी टंग होती है वो जल जाएगी ईजिली, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ, सिंपल चीज़ें कहूँ तो बेस क्या है, बेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ, बेस क्या है, बेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड। एसिड के जस्ट अपोजिट है बेस, ठीक है। ओ ठीक है, सो आप ये भी कह सकते हो दैट बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड, या कह सकते हो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द बेस। सो वो चलता है, वो कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ तो हमारे बेसिस होते कौन है, तो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एंड आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे बेसिस होते हैं। लाइक एग्जांपल लूँ मैं, सो इफ़ आई स्टार्ट टेकिंग एग्जांपल, जैसे हमारा NaOH हो गया, Na क्या है, हमारा सोडियम, ठीक है, और हो सकता है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा क्या है, एक बेस है, हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। और मेटल ऑक्साइड Na2O हो गया, CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सो ये सारे के सारे हमारे बेस हैं। और स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो NH4OH हो गया, ये भी हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिख देता हूँ मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, NaOH मैं लिख देता हूँ, ये हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप स्लेट लाइम पढ़ रहे थे, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaO पढ़ रहे थे, जिसे आप क्या कह रहे थे, क्विक लाइम पढ़ रहे थे, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और भी इम्पोर्टेंट है, लाइक ये भी आपका है MgOH का होल ट्वाइस, ये भी है, इसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। सो एसिड क्या होता है, इनका जो टेस्ट होता है बेस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है। बेस एक जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड, या कह सकते हो बेस इज एनीथिंग दैट यूटिलाइजेज अ एसिड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, चाहे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड्स हो, या कैल्शियम ऑक्साइड हो, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो। तो ये सारे के सारे इवन और भी अगर मैं ऐड करूँ, सो हमने कुछ पढ़ा था CO3, ये भी हमारा बेसिक होता है। NaCO3, Na2CO3 पढ़ा था, जो हमारा कॉस्टिक सोडा है वो भी होता है। और बेकिंग सोडा भी हमारा कैसा होता है, वो हमारा बेसिक नेचर होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एंड ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो दीज आर ऑल व्हाट, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, नॉट प्योर बेसिक बट बेसिक होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एल्काली की, कि व्हाट इज़ दिस एल्काली, ठीक है, व्हाट इज़ एल्कालीज, एस भी लगा देते हैं। सो एल्कालीज क्या होती है, अ बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सो कुछ भी नहीं है, अ बेस which is soluble in water is known as alkali। alkali का एग्जांपल लूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। सो ये सारे होते हैं। और KOH हो गया, K का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। सो हमारे काफ़ी सारे यूज़फुल चीज़ें होती हैं,
ठीक है। व्हेन वी कॉल, अगर हम बेस की बात करें तो बेस और एल्काली बहुत ही सिमिलर चीज़ है, बट अ बेस इज़ अ विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, दैट इज़ अ एल्काली। पर ओके, अब बात करते हैं कि क्या कॉमन होता है। व्हाट, अगर मैं बात करूँ डेट वर्ल्ड डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो हमने एसिड के लिए बात कर लिया कि वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं व्हेन दे आर डिजॉल्व इन अ वाटर, व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। बट व्हाट वी हैव कॉमन इन बेसिक, क्या होता है दैट ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन एंड स्पेशली एल्काली। सो एल्काली में क्या कॉमन होता है ये आप देख सकते हैं। देखिए, व्हेन वी हैव सीन दैट एसिड जो हमारे या तो हाइड्रोजोनियम आयन देते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H+ मैंने आपको बताया था कि H+ देते हैं, बट क्या होता है कि सपोज ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव भी दे सकता है, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो व्हेन वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम और H+ आयन इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व। जब आप बेस को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर तो Na+ देता है एंड OH- देता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए और भी एग्जांपल है दे रखे हैं दैट बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर एंड बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ भी लिख रखी है दैट ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सारे के सारे जो बेस होते हैं हमारे नहीं सॉल्व होते हैं, लाइक बहुत सारे होते हैं, जैसे COCO3 हो गया, NaCO3 हो गया, Na2CO3 हो गया, तो ये सारे हमारे बेसिस हैं, ऑफकोर्स बेसिस हैं, पर वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। सो डेट्स वाई इनका एक अलग ग्रुप बना जिसके हम एल्काली कहते हैं, विच इज़ सॉल्यूबल। एंड ठीक है, बेसिस जनरेट OH आयंस इन वाटर। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं डेट जो हमारे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बेसिस जनरेट OH या हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये भी बात मुझे समझ में आए। अब यहीं से अगर मैं बात करूँ तो जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे वीक बेस की बात करी थी मैंने, अगर आपको याद हो, और मैंने बात करी थी स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी थी, यहाँ पे बेस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H+। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की जनरेट करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जनरेट्स या कह लो, या जनरेट भी नहीं बोलते हम लोग, इसे बोलते हैं आयोनाइजेस कंप्लीटली टू गिव OH- आयंस, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं। दिस इज फॉर बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, विच द स्ट्रॉन्ग बेस इज सच अ बेस विच आयोनाइजेस कंप्लीटली टू गिव OH- आयंस, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयंस। और वहीं मैं वीक बेस की बात करूँ तो वीक बेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हो दैट आयोनाइजेस पार्शली, नॉट कम्प्लीटली, मतलब ऑलमोस्ट 5% या 6% टू गिव OH- आयंस। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन 5% डिसोसिएट कर जाता है, और ये ऑलमोस्ट 100% जितने भी इसके पास होते हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, और मान लेते हैं लाइक थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक KOH हमारा जो होता है, KOH सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए बिकॉज KOH हो गया हमारा, NaOH हो गया, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और हमारे जैसे MgOH का होल ट्वाइस हो गया, और कैल्शियम का OH होल ट्वाइस हो गया, तो ये हमारे कैसे वीक बेस हैं। ठीक है, ऑफकोर्स ये करोसिव होते हैं, जो ऊपर वाले दोनों हैं वो बहुत ही करोसिव होते हैं, पर जो नीचे दोनों वाले होते हैं उसको आप थोड़ा बहुत कंज्यूम कर पाते हो, लाइक उसे आप कंज्यूम कर लेते हो, बट इसे आप नहीं करते हो। लाइक MgOH का होल ट्वाइस वो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंड एंटासिड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल KOH की मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक्वस फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, OH- देगा
ठीक है, OH नेगेटिव देगा और K प्लस देगा। तो इस वजह से ये हमारा बेस कहलाता है। अगर ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो ये बेस ही नहीं कहलाएगा। तो दैट इज़ द ओनली रीजन दैट ऑल द बेस हैव इन कॉमन एंड वाई वी कॉल द बेस एज अ बेस, सो बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव। एसिड क्यों करते हैं? क्योंकि हम H प्लस डिसोसिएट करता है इसलिए हम उसे एसिड कहते हैं, और OH नेगेटिव डिसोसिएट करता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बेस। ओके, ये कंसेप्ट समझ गए। एंड नाउ वी हैव टू गो टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बेस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बेस। अब बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोग वो पढ़ने वाले। तो बेस की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिंपल होती हैं। तो पहला तो यही है कि उनका जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, पहला तो यही हो गया कि दैट इट इज़ हैविंग अ बिटर टेस्ट। सेकेंड चीज़ क्या होती है, ये रेड लिटमस, जो रेड लिटमस होता है उसे क्या कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स टू ब्लू लिटमस। बिटर टेस्ट होता है, रेड लिटमस से कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस से। ठीक है, और फील सोपी, और वो क्या होता है, सोपी होता है, मतलब काफ़ी सोप, जैसे सोप आप फील कर पाते हो, सोपी टच होता है उसका। ठीक है, और क्या होता है, ये भी क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टिंग है। और क्या होता है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बेस होता है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ताकि क्या दे सके, एक सॉल्ट दे सके प्लस वाटर दे सके। तो ये चीज़ें, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, इस तरीके से। तो एक दो एग्जांपल भी ले लेते हैं, लाइक नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मान लो रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, CO3 होता है। जो देखो, जैसे मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि ये वाला जो चीज़ है ये बेसिक है, यही मैंने बताया था कि बेसिक है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ये बेस है। ये बात है, उसका जो नेचर है बेसिक का, बेसिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है, वो भी आप पढ़ लोगे। बट ये हमारा सॉल्ट है एंड ये हमारा वाटर होता है। और समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा बेस होता है, एक चीज़ और होती है कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, दिस इज़ ओके। एंड सॉल्ट कैसा होता है, बेसिकली वो बेसिक ही होता है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने बता रखा है कि व्हाट इज़ एन एसिड, व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़, हाउ एसिड वर्क्स। ठीक है, स्टोरेज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस भी इसमें पढ़ रहे हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट सॉल्ट्स एंड जितनी भी हमारे चीज़ें वाली हैं वो सब करेंगे। बेसिस रिएक्ट विद सब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सा वो है तो मैं बता दूँ, वो NCERT में भी दे रखा है। तो वो है NaOH प्लस जिंक, हीटअप थोड़ा दे दो, Na2ZNO2 बनता है प्लस H2। तो ये हमारा हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा ऑफ कोर्स। और ये हमारा होता है सोडियम जिंकेट, ये हमारा सोडियम ठीक है, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड। सो हमने अब बेसिक के बारे में जितनी भी हमारी बची खुची प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ ली। थोड़े बहुत एप्लीकेशन ज़रूर रह गए हैं बट वो अभी नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे NCERT में आगे दे रखे हैं। तो कल हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे pH क्या होता है। ठीक है, इंक्रीज इन H+ हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। देन बहुत सारी चीज़ जानेंगे, लाइक इस पूरे चार्ट को समझेंगे कि क्या है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, सेल्फ डिफेंस करने वाले हैं। उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स, तो उसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में पूछेंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ यूजेस है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट जो हमने पहले ही बना रखा है,
बनाएंगे मतलब, सो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रिपेयर दिस वीडियोज़। थैंक यू।